तो ध्यान दीजिए, इस बार संडे को जो 3 मई को एग्जाम होने वाला है, उसमें जो बच्चे अक्सर गलतियां करते हैं उन गलतियों को नहीं दोहराना है। ठीक है ना। जो हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है उसमें लगातार हम आपको बताते आए हैं कि 3 मई के एग्जाम में कौन सी सावधानी बरतनी है जो आपके स्कोर को बढ़ाने में मदद करेंगी। अगर आपने वो गलती दोबारा दोहराई तो आप सिलेक्शन से बाहर हो सकते हैं, आपकी मेरिट डाउन हो सकती है और आपका स्कोर कम हो जाएगा। इसलिए ध्यान रखें, उस एग्जाम में पेपर सॉल्व करते समय वो गलतियां आपको दोहरानी नहीं है। क्या हैं वो कॉमन गलतियां जो अधिकतर बच्चे करते हैं, उन गलतियों को हम दोबारा आपके सामने दोहरा रहे हैं। तो आपको वो गलतियों को ध्यान में रखते हुए पेपर सॉल्व करते समय पूरी सावधानी पूर्वक अपने पेपर को सॉल्व करना है, गलतियां नहीं करनी है। ध्यान दीजिए वो कौन कौन सी गलतियां होती हैं। सबसे पहली गलती ये होती है कि जैसे कोई भी क्वेश्चन आपके पेपर में आता है, आप क्वेश्चन पढ़ते हैं, जल्दबाजी करते हैं कि अगर कोई क्वेश्चन आसान लग जाता है तो आपको ये डिसाइड कर लें कि पेपर बहुत आसान है, और आप भावुकतावश क्वेश्चन को जल्दी जल्दी सॉल्व करते समय क्या करते हैं, ठीक है ना, पूरा क्वेश्चन पढ़ते ही नहीं। जैसे हमारे पास किसी भी क्वेश्चन में, ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन दिया गया, उस क्वेश्चन में हमारे पास 1, 2, 3 and 4 4 ऑप्शन होते हैं। अब 4 ऑप्शन में जैसे ही आपने पढ़ा, आपको लगा इसका पहला आंसर है, क्योंकि वो रटा रटा ऑप्शन मिल गया, आपने पहला ऑप्शन पढ़ा, लेकिन पहला पढ़ते ही आपने टिक कर दिया। लेकिन ध्यान रहे, हो सकता है पहला आपका सही भी हो सकता है, लेकिन अगर आपने जल्दबाजी की तो अगर आपने दूसरे, तीसरे, चौथे ऑप्शन नहीं पढ़े तो मे भी वहां पर एक ऑप्शन ऐसा भी हो सकता है कि ऑल ऑफ द अबव, तो उसमें पहला ही सही नहीं, दूसरा, तीसरा भी ऑप्शन सही हो सकता है। तो हमें क्वेश्चन सॉल्व करते समय कहने का मतलब यह है कि 1, 2, 3 and 4 चारों ऑप्शन को हमें प्रॉपर तरीके से पढ़ने हैं। ठीक है, अपने समय को ध्यान में रखते हुए उसके बाद क्वेश्चन पूरा ध्यान से पढ़ें, जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। ठीक। दूसरी बात, जो हमारा क्वेश्चन पूरा पढ़ जाए तो हम अपने आंसर को, जो भी हम डिसीजन लें, इन चारों में से जो भी आंसर है उसको प्रॉपर तरीके से पेपर पे टिक करें। पहला है तो पहला, दूसरा तो दूसरा, तीसरा है तीसरा, या फिर जो चौथा है चौथा, जो भी आंसर सही हो उसको टिक करें पेपर के ऊपर। उसके बाद दूसरी समस्या आती है कि जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, अब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उसमें देखते हैं कि OMR कब भरे, एक क्वेश्चन सॉल्व करें तुरंत भरे, तो ऐसे बहुत सारा टाइम जाएगा। तो पहले हम क्या करेंगे कि जो हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, जैसे जूलॉजी के हो गए या बॉटनी के हो गए या फिजिक्स के और केमिस्ट्री के, आप उसमें जो आपको सबसे अच्छा कमांड हो जिस सब्जेक्ट के ऊपर, अक्सर मेडिकल में बच्चों का बायोलॉजी सबसे अच्छा होता है, तो सबसे पहले आप पेपर को ओपन करिए, बायोलॉजी के क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करिए, क्योंकि बायोलॉजी के क्वेश्चन 90 क्वेश्चन होते हैं और इजिली एक क्वेश्चन कोई ऐसा भी होगा कि 10 सेकंड में भी सॉल्व हो जाएगा, कोई 20 सेकंड में, कोई 50 सेकंड भी ले सकता है। ऑन एवरेज 90 के 90 क्वेश्चन 40 से 50 मिनट में आप सॉल्व कर लेंगे। जब 90 क्वेश्चन आपके 40 मिनट में, 45 मिनट में हो जाते हैं, 10 मिनट OMR भर जाएगी। OMR भरने के बाद, ठीक है ना, बायोलॉजी के 90 में मान लीजिए आपने कॉन्फिडेंस हो गए 80 भी हो गए, तो आपके बनते हैं 320 मार्क। जैसे ही 320 मार्क आ जाते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट कर जाता है। तो फिजिक्स केमिस्ट्री में अगर थोड़ी समस्या भी आती है तो आपको लगता है कि 320 तो हमारे पहले से हो गए, सिलेक्शन के लिए 600 नंबर लाने हैं, 300 और लाने हैं, तो फिजिक्स केमिस्ट्री में हमें थोड़ा सावधानी पूर्वक आप टाइम दे सकते हैं और अपने स्कोर बढ़ा सकते हैं। ठीक है ना। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो सबसे पहले बायोलॉजी के पोर्शन को सॉल्व करना है, उसके बाद केमिस्ट्री के पोर्शन को, देन फिजिक्स के पोर्शन को हम सॉल्व करेंगे। अधिकतर बच्चों में ये पैटर्न होना चाहिए। अगर आपका बहुत अच्छा कमांड है किसी सब्जेक्ट के ऊपर, कि जैसे फिजिक्स अच्छा है, केमिस्ट्री अच्छा है, तो आप वहां से भी शुरू कर सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक। अब अगली समस्या आती है क्या, कि भाई हमारे पास 4 ऑप्शन है, इस तरीके से 4 ऑप्शन दिए गए। जब हम गोला भरते हैं, सर्कल लॉक करते हैं, तो यहाँ पर एक समस्या आती है कि जब आप सेंटर से बाहर की तरफ जाते हैं तो सर्कल आपका आउट ऑफ सर्कल बाहर हो जाता है। इसलिए ऐसा ना करें, कोशिश करें कि हम बाहर से बाउंड्री को पहले ब्लॉक करें, देन बाउंड्री से सेंटर की तरफ आए, तो आपका सर्कल बाहर नहीं जाएगा। इस बात पे ध्यान रखिए। सर्कल को जब भी भरें बाहर से सेंटर की तरफ लाएं, जिससे आपका सर्कल पूरी तरीके से डार्क होगा। और एक बात रखें, कोई भी सर्कल फिलअप करें तो वहां पर आपने इसे थोड़ा सा फिलअप कर दिया, ये भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। या आपने, ठीक है, इस तरीके से सर्कल बनाया और इस सर्कल में अगर आपने कोई गलत हो गया, इस तरह क्रॉस किया, वो भी गलत हो जाएगा। आपको जो भी सर्कल लॉक करना है, प्रॉपर तरीके से सेंटर की ओर जाना है और पूरी तरीके से डार्क होना चाहिए, वही आपका राइट मेथड होगा। तो ये गलतियां हैं कॉमन जो अधिकतर बच्चे करते हैं। पेपर सॉल्व करते समय जल्दबाजी बिल्कुल ना करें और आराम से क्वेश्चन को पढ़ें, प्रॉपर तरीके से एक एक क्वेश्चन पढ़ करके अपने आंसर को आंसर की में प्रॉपर तरीके से स्टेप बाय स्टेप भरें। थैंक यू।